पापा ने कहा है कि ग्रेजुएशन तो तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, सरकारी इंस्टीट्यूट से करना है। अब मैं सोच रहा हूं कि कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा। कोई आइडिया है क्या किसी के पास? कोई बताएगा क्या मुझे कि गवर्नमेंट कॉलेज सबसे बेस्ट बनारस में कौन है? सर यूपी कॉलेज। यूपी कॉलेज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? फाइनली आदिल सर फिर से आ गए आपके लिए एक और नया सेशन लेकर, और इस सेशन में आपके पापा का ड्रीम जो गवर्नमेंट कॉलेज का है, दैट इज यूपी कॉलेज, यानी उदय प्रताप कॉलेज से अगर आपको चाहिए एडमिशन। किसमें सर? बीकॉम में। यस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स के गुरु आ गए हैं ना। तो बीकॉम में अगर आपको उदय प्रताप कॉलेज से चाहिए एडमिशन, तो वो एडमिशन होगा कैसे? एंट्रेंस के थ्रू। एंट्रेंस का प्रिपरेशन करवाएगा कौन? तो हम लोग। तो आज की इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले बच्चे? तो उदय प्रताप कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर किस तरीके से आते हैं, बीकॉम में एडमिशन कैसे होगा, कितना ज्यादा हमें मेहनत करना होगा, और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि हम उसके लिए आपको कैसे हेल्प करेंगे, हम कैसे आपको प्रिपरेशन करवाएंगे, ताकि आपका और हमारा ड्रीम पिछले 1 2 3 सालों में 4 सालों में यूपी कॉलेज ने सबसे ज्यादा अगर सिलेक्शन दिया है तो डीएनएस एजुकेशन ने दिया है। तो तैयार हो जाए इस सेशन के लिए, आग लगा देंगे इस सेशन में हम लोग, और सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करिए सेशन, शुरू करते हैं सेशन। तो ये देखिए यूपी कॉलेज का खूबसूरत सा तस्वीर आपके सामने है। ये आपका मेंटोर, मैं मोहम्मद आदिल शरीफ। मैंने बीएचयू से बीकॉम किया, एमकॉम किया, 3 इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एज वेल एज बीएड। डिग्री मैटर नहीं करता है, स्किल मैटर करता है। आइए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग यूपी कॉलेज के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर आखिरी में कोर्स के डिटेल के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले यूपी कॉलेज की मैं बात करूं तो सीट्स कितने हैं सर? 264 सीट्स है यूपी कॉलेज में बीकॉम के बच्चों के लिए। कितने क्वेश्चन आएंगे सर? 150 क्वेश्चन। दिख रहा है सबको? अच्छा सर, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? सिर्फ 1 नंबर का। निगेटिव मार्किंग नहीं है। यूपी कॉलेज की सबसे अच्छी चीज जो ये है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। धड़ल्ले से सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है और सर पढ़ाएंगे तो सब आएगा ना, और आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा यूपी कॉलेज में, तो कोई दिक्कत नहीं है। पेपर पैटर्न समझ लीजिए। अच्छा एक चीज बताओ, कितने क्वेश्चन आने हैं? 150 क्वेश्चन। यूपी कॉलेज में एक बहुत अच्छी खबर है और सब आप लोगों के लिए, वो ये कि यहां पे कोई जीके नहीं आता, कोई रीजनिंग नहीं आता, कोई मैथ्स नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स आता है। और कॉमर्स में कौन है आपके लिए? आदिल सर। फिर कोई दिक्कत होना है क्या? बोलो ना बच्चे, कोई दिक्कत होगा जब हम पढ़ाएंगे? तो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फाइनली इस सेशन में आप ये जान लीजिए कि सिर्फ 150 क्वेश्चन कॉमर्स के आने वाले हैं। अच्छा सर, कॉमर्स में भी थोड़ा सा बाइफरकेट करेंगे, कहां से क्वेश्चन आएगा कॉमर्स में? तो ये मैंने शॉर्ट में समझाया। सबसे पहले मनी एंड बैंकिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मनी एंड बैंकिंग के बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में, घबराने की बात नहीं। मनी एंड बैंकिंग आपने 12th में भी पढ़ा है। जो यूपी बोर्ड के बच्चे, उनका मनी एंड बैंकिंग करके एक बुक है, पूरा बुक है मनी एंड बैंकिंग करके वो, तो इसमें डिटेल में मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड सारी कुछ जानेंगे। इसके बारे में अभी डिटेल हम डिस्कशन करने वाले। दूसरा आपका है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 3 पोर्शन से सवाल पूछता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि क्लास 12 में है, मैक्रो इकोनॉमिक जो कि क्लास 12 में, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा एक चीज और है, अभी के टाइम में क्या हुआ है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन ये 12th में, और माइक्रो चला गया 11th में। जो सीबीएसई के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि मैक्रो इंडियन 12th में और माइक्रो चला गया 11th। बट ये मिक्सअप क्वेश्चन पूछता है, हम है ना आपके लिए। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बिजनेस स्टडी से 11th एंड 12th का क्वेश्चन मिक्स करके पूछता है 25 क्वेश्चन, और अकाउंट्स भी 11th एंड 12th का 50 क्वेश्चन। ये टोटल करेंगे तो 150 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। स्टार्ट करें। अच्छा अब हम लोग ना थोड़ा सा सिलेबस को थोड़ा वाइड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मनी एंड बैंकिंग से जो 25 क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, इस पे थोड़ी सी डिस्कशन हम लोग करेंगे। देखो बच्चे, जब हम लोग कहते हैं मनी, तो मनी के बारे में आप जान लीजिए जल्दी जल्दी, मनी के बारे में क्या क्या सवाल पूछा जाएगा सर एग्जाम में। बहुत शॉर्ट एनालिसिस करो, क्योंकि हम एक एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अलग से लेकर आएंगे। ये हमारा कोर्स से रिलेटेड वीडियो और यूपी कॉलेज से रिलेटेड वीडियो, सारी जानकारी और इंफॉर्मेटिव वीडियो, इसलिए बहुत शॉर्ट में समझ। मनी की बात करें तो मनी के फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी तरीके से हम लोग मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है, M1 M2 M3 M4, ये सारा कुछ। उसी तरीके से हम लोग बात करें तो मनी का फंक्शन, जैसे कि प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, मेजर ऑफ वैल्यू क्या होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है, गारंटी ऑफ फ्यूचर पेमेंट क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। अगर मैं बैंकिंग की बात कर लूं तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन 1949 क्या था, आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था। आपको मैं बताऊं कि यूपी कॉलेज में हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूपी कॉलेज अगर क्रैक करना है तो आपको सबसे ज्यादा फोकस ये करना है कि बहुत सारे टॉपिक पढ़ने, थोड़ा थोड़ा आपका यूपी कॉलेज क्रैक हो जाएगा। ये बातें अगर छोटी छोटी चीजें जिन पे अगर आप फोकस करो, आप ध्यान दो, कोई नहीं रोक सकता आपको एंट्रेंस क्रैक करने में। तो उसी तरीके से अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई की पॉलिसी, हाउ आरबीआई कंट्रोल क्रेडिट इन द इकोनॉमी, उस तरीके से सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या
होता है, ये सारा कुछ से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसी तरीके से आरबीआई के रिकमेंडेशन किसने किया था, हिल्टन यंग कमीशन कौन सा था। उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं आरबीआई का फंक्शन क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, उसी तरीके से फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है मनी एंड बैंकिंग में। तो तैयार है ना, एकदम तैयार है सर। आइए मनी एंड बैंकिंग से समझ में आ गया। सर इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा बता दीजिए ना कि इकोनॉमिक्स से कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो आइए इकोनॉमिक्स से देख लेते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हमको क्या पढ़ना है सर, तो आपने देखा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो बच्चे क्लास 11th में होंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मूवमेंट अलोंग डिमांड का, शिफ्ट इन डिमांड का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसका सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, टाइप्स ऑफ मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इन सारे चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, गॉसेंस लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, ये सब माइक्रो का पोर्शन, जिससे एक एक क्वेश्चन आपको 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से बात करें तो इसमें नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन। अगेन इसमें हम देखेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट बजट, ये सारा टॉपिक जो हम लोग मैक्रो में कवर करने, इससे रिलेटेड 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से यहां पे पूछने जा रहा है। उसी तरीके से मैं इंडियन की बात करूं तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिया, आजादी के समय देश का हालत क्या था, ब्रिटिशर ने कैसे हमारे ऊपर जुल्म किया। उसी तरीके से हम प्लानिंग कमीशन 1950 से लेकर 1990 की बात करें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सबसे क्वेश्चन आएगा। उसी तरीके से गरीबी क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे इस सेशन में। बस ये है कि एक ओवरव्यू सिलेबस का हो जाए और छोटा छोटा एक एक क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बस डिटेल सिलेबस आपको पढ़ना है, पढ़ना सब कुछ है, सारा क्वेश्चन आप लगा के आ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आगे बढ़े सर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चे, अगर हम लोग आगे देखेंगे बीएसटी की बात करें, बिजनेस स्टडीज की, तो मैंने बिजनेस स्टडीज में सबसे पहले शुरू में ही बता दिया था कि बिजनेस स्टडी में आपका 11th बिजनेस स्टडीज की मैं बात करूं तो 11th एंड 12th का पूरा बीएसटी से क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। अगर मैं 11th की बात करूं तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, इस तरह के कंपनी अकाउंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है, स्मॉल बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। उस तरीके से अगर हम क्लास 12 की बात करें तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है, बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और मार्केटिंग, ये सारा पोर्शन है 11-12 का, जिससे एक एक क्वेश्चन आपको देखने को यूपी कॉलेज में मिलेगा। तो ये सारा टॉपिक मेरे दिमाग में, एक एक टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर करवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग सर। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हम लोग देखेंगे अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी में आप देखिए क्लास 11 और 12 दोनों से क्वेश्चन पूछना है। 11 से नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग की बात कर ले या अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात कर ले। उसके बाद हम लोग देखेंगे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इन सब से रिलेटेड एक एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्लास 12 की अगर हम बात कर ले तो क्लास 12 में हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन पीएचआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिजोल्यूशन, शेयर, डिबेंचर, रिडेम्पशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सारे टॉपिक्स आपको एक एक क्वेश्चन यूपी कॉलेज में देखने को मिलेगा। इसलिए सारा टॉपिक हमें कवर करना है और मैक्सिमम आउटपुट लाना है ताकि आपके प्रिपरेशन हो जाए बहुत आसान। तो फाइनली अब हमें क्या डिस्कस करना है सर, अब हमें डिस्कस करना है कि डीएनएस इसमें आपकी कैसे मदद करेगा, डीएनएस से जुड़ के आपकी कैसे प्रिपरेशन होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आदिल सर, मैं आपको 150 क्वेश्चन की तैयारी मैं आपको करवाने वाला हूं। सारा कुछ बहुत कॉन्सेप्चुअल, पिछले 3 से 4 सालों में डीएनएस ने 1000 से ज्यादा सिलेक्शन यूपी कॉलेज में दे दिया है। तो हम आपको प्रिपरेशन कैसे करवाएंगे, तो आपको प्रिपरेशन करवाने के लिए वो इंफॉर्मेशन बहुत आराम से समझिए। सबसे पहला काम, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, दैट इज डीएनएस एजुकेयर ऐप। ये कोर्स सिर्फ 1220 रुपए का, बहुत ही आज के टाइम में बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं, चाय नाश्ते का दाम होगा शायद आपके। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, आपको किसी भी तरीके डीएनएस एजुकेयर ऐप को आप डाउनलोड करें और इस डाउनलोड करने के बाद यहां पे आप जाएंगे तो यूपी कॉलेज का बीकॉम का कोर्स शो करेगा, आप उसको इनरोल कर ले। इनरोल करते ही आपका कोर्स ओपन हो जाएगा और आपकी क्लासेस मेरे ख्याल से होप्स हो कि ये 31 मार्च यानी 1 अप्रैल या नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्रैल में हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। जल्दी जल्दी से इनरोलमेंट, अर्ली बर्ड्स के लिए कुछ डिस्काउंट भी आप जाकर ऐप पर देख लो, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपको कोर्स में इनरोल होने में कोई भी दिक्कत आ रहा हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करें 6387986764। और अगर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो, किसी से कॉमर्स रिलेटेड कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो 6388788130 पे। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो मैं आखिर में यही कहूंगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो यूपी कॉलेज लेकर आया है ये ब्रह्मास्त्र और ये बैच जो 2.0 जो हमारा वर्जन है इस बैच का, इस बैच में आप लोग बहुत मेहनत और डेडिकेशन के साथ हम पढ़ाने वाले हैं। एक एक चीज आपको डिटेल एनालिसिस करवाने वाले हैं। आपको यूपी कॉलेज का
का प्रीवियस 3 साल 4 साल का पेपर हम सॉल्व करवाएंगे, प्रॉपर एनालिसिस करके आए हैं। पिछले साल हमने कितने सिलेक्शन दिए थे आप हमारे YouTube पे जाके देख सकते हो, और सारे इंफॉर्मेशन आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। तो जल्दी जल्दी से करो इस कोर्स में इनरोल, क्योंकि यूपी कॉलेज होगा आपका कॉलेज, और आपका ड्रीम करने में पूरा करने में डीएनएस एजुकेटर आपकी मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। तो इस कोर्स में इनरोल जल्दी जल्दी से हो जाओ, हमारा ऐप जल्दी से डाउनलोड कर लो, और कोई भी दिक्कत आ रहा हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।